किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? मान लिया आपके पास फार्म ट्रैक 35 है। सोचने की बात है, आप रोटावेटर नहीं चला सकते, तो आप उस पर फार्म ट्रैक 45 या फार्म ट्रैक 60 का इंजन रख सकते हो। बहुत बढ़िया, मायापुरी मिल जाएगा। हर शहर में भी होते हैं, कबाड़ी उनके पास मिल जाता है, या मिस्त्री बहुत से चेंज करते हैं, ट्रैक्टर तोड़ते हैं, उनके पास मिल जाएगा। ये आपके पास मैसी 1035 है, आपको परेशानी हो रही, रोटावेटर नहीं खींच रहा और आप बड़ा जुगाड़ नहीं करवा सकते, कंपनी का करवाना चाहते हैं, तो जो गजराज है या 245 है या 9500 कौन से होते हैं, उनको इंजन मिल जाएगा मायापुरी में। कबाड़ी में हर तरह का ट्रैक्टर टूटता है भाइयों। अगर किसान ने लोन ले लिया, ट्रैक्टर लोन नहीं दे जा रहा, उसे बैंक खींच लेता है। कुछ तो नीलाम हो जाते हैं, कुछ को कबाड़ी छुटा लेते हैं, उनको फिर भी टुकड़ों में बेचते हैं। कोई गेयर बक्सा ले जा रहा, कोई हाइड्रोलिक, कोई मरगाड, कोई इंजन, इस तरह, तो वे घाटा पूरा कर लेते हैं भाइयों। तो आप इस तरह भी अपने ट्रैक्टर को बिना नया बदले, बिना कर्जा करे ले सकते हैं। मान लिया आपके पास 241 है, रोटावेटर हल्का लग रहा, बड़ा काम नहीं कर रहा, तो उसमें गुजरात का इंजन रखवा दो। या जो मैसी बड़े आए हैं उनको कोई से, क्योंकि उनका सेम हाउसिंग होता है, वो जो तो फिट हो जाएंगे, मिस्त्री फिट कर देगा अपने आप। आप मिस्त्री से बात करो कि भाई हमारे तरफ 1035 है, हमें 45 का इंजन रखवाना। 45 का इंजन आप नया भी ले सकते हो, कंपनी से जो भी रेट होगा कंपनी मालूम कर लो, नया इंजन भी रखवा सकते हो 1035 पे। पिछला हिस्सा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कंपनी ने आविष्कार कर रही है, आप भी कर सकते हो। आपके हाथ थोड़ी सी होशियारी होनी चाहिए। मान लिया आपके पास महिंद्रा है 265 है, रोटावेटर में हल्का लग रहा, आप उस पर 575 का इंजन रखवा सकते हो। जो का तो वो मिस्त्री का काम है, मिस्त्री से बात कर लो, भैया हमें चेंज कराना, तो मिस्त्री अपना आप कर देगा, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, मिस्त्री को जानकारी होती है इन चीज़ों की। भाई आपके पास स्वराज है 733 है, वो 3 सिलेंडर 35 पावर का था, लग रहा रोटावेटर नहीं खेल रहा 7 फुटा, तो उस पर 744 का इंजन लियो, 50,000 का, 40 का, जितने का मिलेगा। या और गाड़ी का रखवा दो, किसी बड़ा इंजन रखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्लेट लगेगी तो रखवा सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं। मान लिया आपने ट्रैक्टर ले लिया, सोनालिका 35 ही ले लिया, आप उसे बदलने में कई लाख रुपए खर्चा हो रहा, लोन कराना पड़ेगा, बजट नहीं है, तो मायापुर जाइए, वहाँ पहले ट्राई मारिए, वो आपका इंजन लेके 10-20 हज़ार जो भी लेंगे वो लेकर आपको इंजन दे देंगे। मिस्त्री को लीजिए, मिस्त्री को चेक कर लेगा अपने हिसाब से, बिघन वगैरह कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, स्टार्ट करके दिखाएंगे भाई ये। या मान लिया आपके पास में पावर ट्रैक है 439 कौन सा है, वो छोटा सा 35 पावर का, और आपको लग रहा काम नहीं चल रहा, तो आपको दे के लोगे तो कई लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। मायापुरी जाइए, पावर ट्रैक 50 का इंजन ले लो, वो इंजन उसमें फिट कर लो, आप बड़े आराम से कर सकते हो। हर कंपनी मौका देती है। या आपके पास कोई भी ट्रैक्टर नहीं है, आप पहली बार बनाना चाह रहे हो, तो छोटा ट्रैक्टर मत लो। बहुत से किसान भाइयों ने, हमारे गांव में भी 2 किसानों ने आयशा ले लिया, उन बेचारों की जानकारी नहीं थी। आयशा का भी जमाना नहीं है सच्चे बुच्चे, ये तो पत्ती वत्ती ढोने का काम आता है, किसान के काम के लिए हल्का रह गया है भाइयों। आज के टाइम में 3 सिलेंडर मैसी 1035 या महिंद्रा 265, पावर ट्रैक 439 कौन सा है, 35 पावर सोनालिका 35 है, 30 है, इनसे छोटा ट्रैक्टर लेना था, वो बावड़ापन है बिल्कुल। भाई तेल का खर्चा फर्क नहीं पड़ता, तेल तो बराबर ही खाते हैं सभी। मेरी राय तो ये है, आगे आपकी समझ है, आप खुद समझदार हैं भाइयों। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत से किसान, आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में हर किसान के ज़्यादातर 90% किसानों के पास में एक ट्रैक्टर जुगाड़ खड़ा हुआ है, जिसमें 90 या 100 पावर का इंजन लगा हुआ है। अधिक लोड के लिए, 2 चैन के लिए, उसी को वे कामयाब करते हैं अपने काम के लिए। तो भाइयों मेरी राय ये है, आपने स्वराज 960 ले लिया, ये 963 ले लिया,
और आपके पास में स्वराज पहला भी है, तो आप नया ना लेके 10-11 लाख रुपए ना खर्च करके उसी का इंजन मायापुरी मिल जाएगा, जौन सा भी आप चाहेंगे। अपने ट्रैक्टर बदल सकते हो बड़े आराम से, बिना किसी काट छांट के। बहुत बढ़िया फिट होगा वो, फिटिंग बहुत बढ़िया होता है भाई उनका। भाई हमारे क्षेत्र में तो महिंद्रा ट्रैक्टर बहुत जुगाड़ कर रखे लोगों ने। महिंद्रा 255 रुपये कैंटर का इंजन लगा रखा, 265 रुपये 75 का लगा रखा, 75 रुपये और बड़ा 85 का लगवा लिया। कुछ किसानों ने क्या करे, वे मिस्त्रियों ने उनके बोर बढ़ा कर वही 45-50 पावर के कर दिए। वे भी चलो अच्छे हैं, लेकिन मैं तो सबसे बढ़िया मानता हूँ उनसे बढ़िया कैंटर का सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। इधर बड़ौद की तरफ, शामली की तरफ बहुत चल रहे हैं भाइयों, ये हमारे इधर भी हैं। दोराड़ा में बनवाया था चांदवीर ने भाइयों, इतना तगड़ा ट्रैक्टर था, बस पूछो मत ना। हैरो पीछे जोड़ दी, दिद्दे मारता फिर जाता, खर्चा जीरो। अब उनके पास न्यू हॉलैंड है, वो 60-10 कौन सा है बड़ा, लेकिन याद वे उसे ही करते हैं। देखो नए में नए नए फंक्शन दे रखे कंपनी, नई नई सोच है, नई तकनीक है, लेकिन कीमत भी उनकी हाई है। अगर आपको अपना काम करना है, गुजारा करना है, तो आप जुगाड़ बनाइए मेरी राय में। आप पहली बार बना रहे हैं तो मेरे कहे से पिछला हिस्सा क्या पुराना ट्रैक्टर ले लो कबाड़ से में से, मतलब इतना कंडम भी मत लो। आप महिंद्रा ले लो, चलो 1 लाख का मिल जाएगा पुराना, 1 का 1.5 का, उस पर कैंटर का इंजन लगा लो, बहुत बढ़िया फिटिंग होगा। लेकिन मेरी जो सोचा आप ज़माने के हिसाब से 555 या 605 पर कैंटर का इंजन रखो तो बल्ले बल्ले, क्योंकि ऊँचे पायदान है उसके, हाथी ट्रैक्टर है, 16 के टायर हैं, उसमें 90 पावर का इंजन लग गया तो भाई वो ऐसा मानो जरा कंपनी का आपने 15 लाख वाला ट्रैक्टर ले लिया। आवाज़ बिल्कुल नहीं है, साउंड वैरी बिल्कुल, ज़रा आप मतलब पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हो, मज़े बांध देगा। मेरी जो सोच है यही है, अगर जीता बंधारा तो एक बार कोशिश करूँगा 605 लेकर अर्जुन, उस पर कैंटर इंजन जरूर लगाऊँगा अपने लिए। उस पर पलाव लगा लो, कंप्यूटर मांझा लगा लो, कंप्यूटर मांझा भी बड़ा ही काम करेगा उस पर। 3 लीटर में वो भागा भागा फिर हो जाएगा सारे खेत में लियो सिलो भी। उसका RPM भी ज़्यादा है इंजन के, इसलिए ट्रैक्टर भी ज़्यादा भागता है उससे। भाई मेरी सोच तो ये है, एक सपना है मेरा उसका बनाने का, एक बार बना कर दिखाऊँगा आप लोगों को। अर्जुन 605 पर रखूँगा मैं, ऊँचे पायदान है उस पर, चाहे इंजन भी चालू हो अर्जुन का, उस पर कैंटर का इंजन ला कर रखना मुझे, और मॉडिफाई छतरी लगवा कर फर्स्ट क्लास, उसमें मट्टी पलटने का पला हो, खेत में बांट दो, साला कार की तरफ भाग रहा है, तबीयत खुश हो जा बिल्कुल। देखो किसान का यही शौक़ है, अपना काम कर लो, फिर इसमें ये हो जा खेती अपनी फ्री में हो जा। हमने सारा चलाया किराए में, तो भाई किराए में वो तेल का खर्चा काट लेता और हमारी खेती फ्री में होती रही, तो साल पता नहीं चला। और आप किराया ना करो, अपना काम करो, कोई एक्स्ट्रा इनकम ना हो, साइड बिजनेस, तो भाई ये महसूस होता है तेल फूकते हुए, ये हमने महसूस किया। और भाइयों बैंक के लोन से बचें ज़रूर, और बैंक से ख़राब है प्राइवेट पे जो वो है, हम फाइनेंस। हमने अपनी गाड़ी ली थी 9600 रुपये हर महीने देता रहा मैं, 1-1.5 साल लो, उनका ही नहीं घटा, हर महीने में ध्यान रखता था। और जैसे मैं बीमार पड़ा तो मेरे ध्यान आया, मगा यार यो गाड़ी खींच सके अगर 2 महीने की भी किस्त रुक गई इसकी। मैंने बाढ़ को लगाया, मगा खाते में पैसे पड़े हैं उसके 1.5 लाख रुपए कंपनी वालों के, उनकी राड काट दो। पुनीत गया, उनका नोट लेकर सारे पैसे जमा करके, कई बार धक्के खाने पड़े, उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए कितने पैसे, हमारा रोड़ी रुक हुई जब उन्होंने कट्टे हुए। भाई जब हमने तुम्हारा एक बार भी खींच नहीं रोकी तो अब तुम एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो, तो भाई ये तो परेशान करते हैं। और ज़्यादातर गाड़ी खींच जाती है, बहुत से 50-50 लाख की गाड़ी ले लें, 10-5 लाख रुपये जमा करके, उनकी भाइयों एक आधे की नैया पास होती है, ज़्यादातर खींची जाती है, तो वो तो जो लगाया था वो भी डूब गया उसको उनका। तो भाइयों मैं तो ये कहता हूँ, इतना बड़ाई में ना हो, ना सिक्की में हो, ना ये दिखाओ समाज में कि हम बहुत रहती हैं। अपना ईमानदारी से टाइम काटो, अपना अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। भाई मेरी तरह ये है, आने वाली जनरेशन ले, अगर हम घने उड़ेंगे तो हमारे बालक भी उड़ेंगे,
तो आगे जो कहानी ख़त्म है हमारी। इसलिए अगर अपनी कहानी को बना कर रखना है तो उड़ो मत, बिल्कुल भी ईमानदारी से काम करो। अपने बच्चों को सारी बात बता के चलो, इतना कमाओ जितनी मतलब चादर, इतनी चादर पैर फैलाओ जितनी चादर में पैर आ जा, ज़्यादा लंबी चौड़ी ना फेंको। मेरी राय में तो यही है, और आगे आके आपकी मर्जी है, आप समझदार हैं। नमस्कार।